हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वन पीटर्स है। मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके, क्योंकि क्रिसमस सीज़न चल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ वीडियोस क्रिसमस पे बनाए जाएं। तो पहला मेरा वीडियो था सेंटा क्लॉज पे, फ्रेम सेंटा क्लॉज ड्यूरिंग क्रिसमस। एंड नाउ अब मैं आपके सामने एक लेकर आया हूँ द फर्स्ट क्रिसमस, जब यीशु मसीह हमारे पैदा हुए थे। तब वो कैसा था हमारे लिए। तो क्रिसमस इतना जॉयस सीज़न होता है। कैरल्स गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, और केक्स बनाते हैं, घर में तरह तरह के पकवान बनाते हैं, सिटी के सिटी डेकोरेट कर देते हैं। बड़ा मज़ा आता है, बाकी बहुत अच्छा लगता है। क्रिसमस का इंतज़ार रहता है पूरे साल। मगर क्या क्रिसमस ऐसे ही था जब यीशु मसीह पैदा हुए थे? क्योंकि हम एक मेजर सीन क्रिएट करते हैं। ज़्यादा संडे स्कूल के बच्चे मेजर सीन क्रिएट करते हैं, और वो इस तरह से करते हैं कि ऊपर सितारा लगा हुआ है, एक हट बनी हुई है, मरियम और यूसुफ बैठे हुए हैं, आसपास थोड़े जानवर होते हैं, बना दिए जाते हैं बच्चे, शीप्स, और यीशु मसीह चरनी में होते हैं। 3 मजूसी बैठे होते हैं, चरवाहे बैठे होते हैं, फरिश्ते आसमान में उड़ रहे होते हैं। ब्यूटीफुल, बच्चे बड़े प्यारे दिखते हैं। और हमारे क्रिसमस कार्ड्स के ऊपर भी कितना खूबसूरत मेजर सीन आता है। और आजकल तो डिजिटलाइज्ड है, तो और ब्यूटीफुल आने लगा है। क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं, बहुत घर सजा देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अपना पूरा जान निकाल के रख देते हैं क्रिसमस सीजन में। इस इंजॉयबल होता है, मज़ा आता है। एक बार हम प्रभु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो क्या हमारा जो इतना खूबसूरती से अपना क्रिसमस प्रेजेंट करते हैं, तो क्या जो हम देखते हैं बचपन से हमारे दिमाग में एक मेजर सीन चल रहा है क्या? और क्या वो ऐसे ही था जैसे फरिश्ता मरियम के पास आता है और वो बताता है, मरियम डर जाती है, यूसुफ के पास सपने में आता है, फिर ये एंड होता है वी 3 किंग्स, और गाना गा के हम 3 बादशाह मशरिक के हैं। ये होता है, एंजॉय करते हैं। उसके बाद केक, कॉफ़ी, मैनी थिंग्स। तो क्या हमारा क्रिसमस ऐसे ही था पहला जब यीशु मसीह पैदा हुए थे? क्या इतनी खूबसूरत सिचुएशंस थी? चलिए हम इसको बाइबल से रिक्रिएट करते हैं। मैं बाइबल तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर भी छोटी छोटी बातें बाइबल से उठाएंगे। जब फरिश्ता मरियम के पास आता है, मरियम डर जाती है। तो मरियम की उम्र क्या रही होगी उस समय? लड़कियों की शादियां 10 साल से लेके 15 साल के बीच में हो जाती। 15 साल पे तो वो मां बन जाती थी। तो जब मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई, तो वो इसी उम्र की लगभग रही होगी, एक नासमझ लड़की। क्योंकि आजकल के समय में तो 18 साल की उम्र से कम पे शादी हो ही नहीं सकती। तो एक नासमझ लड़की के पास एकदम से फरिश्ता आ जाता है, क्योंकि वो प्रभु की चुनी हुई थी, इसीलिए हम उसको होली वर्जिन बोलते हैं। वो प्रभु से लॉलीन रहती थी, प्यार करती थी परमेश्वर, तो परमेश्वर उससे प्यार करता था, इसीलिए उसको चुन लिया उसने। उसके दिल पे क्या बीती होगी जब फरिश्ते ने उसको समाचार सुनाया कि तू गर्भवती होगी। उसने कहा, मैंने तो किसी पुरुष का मुंह ही नहीं देखा, मैं कैसे हो जाऊंगी? और उस समय आपको याद होगा जो व्यभिचारिणियां होती थी, उनको पत्थर मार के मार डाला जाता था। एक एग्जाम्पल बाइबल में ही है कि जब एक व्यभिचारिणी को यहूदी पत्थरवा कर रहे थे कि व्यभिचारिणी है, तब यीशु मसीह ने ज़मीन पे लिखा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। और बाद में व्यभिचारिणी को भी छोड़ दिया कि जा, तेरे पाप क्षमा करे, अब तू पाप ना करना। तो क्या यही चीज़ मरियम पे नहीं बीती होगी? मरियम कितना टेंशन में रही होगी, और वो छिपाए कैसे? और ये बात छिपी हुई नहीं, बात उड़ गई। और अगर मरियम ये बताए भी कि उसके पास फरिश्ता आया था
और उसने बताया है कि प्रभु क्या आत्मा मेरे अंदर आया है और मैं उससे प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। तूने तो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करा, तो मरियम पे क्या विश्वास करेंगे? तो मरियम को किस टेंशन में और किस दौर से गुजरना पड़ा होगा, अब आप शायद समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं यूसुफ की, जोसेफ की। जब ये हवा उड़ी कि मरियम प्रेग्नेंट है, मतलब मरियम की बदनामी हो रही थी, तो यूसुफ के पास ये खबर पहुंची और यूसुफ ने क्या सोचा कि मैं चुपके से इसको त्याग दूं कि कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठाए। लेकिन फरिश्ता यूसुफ के सपने में आया, उसने कहा उसको लाने से मत डर। तो हिम्मत करके उसने मरियम को अपना लिया। तो क्या यूसुफ के ऊपर उंगली नहीं उठी होगी कि इस आदमी ने मरियम को बचाने के लिए उसे शादी कर ली, या ये कैसा आदमी है, ये ऐसी औरत के साथ शादी कर रहा है, वगैरह वगैरह कई बातें होंगी। मतलब यूसुफ और मरियम को कितनी टेंशन, कितनी जिल्लत झेलनी पड़ी होगी, ये हमारी सोचने के बाहर की बात है। उस ऑर्थोडॉक्स ज्यू के टाइम में, ज्यू तो आज भी बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब नाम लिखाई की, सेंसेक्स की गणना, लोगों की पॉपुलेशन की गणना स्टार्ट हुई, तो इन लोगों को स्टेशन मिला बैतलहम जाइए। हम जानते हैं बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ और उनको ये एक लाइन लिखी है, उस सराय में कोई जगह ना थी तो उनको एक गौशाले में ठहरा दिया गया। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि यूसुफ प्रेग्नेंट अपनी बीवी को, जो अपने पूरे समय पे थी, डिलीवरी कभी भी हो सकती थी, वो उसको लेके बैतलहम में दर दर घूम रहा है कि मुझे जगह दे दो। लोग क्या देख नहीं रहे होंगे कि मरियम प्रेग्नेंट है? लोगों का दरवाज़ा खटखटा रहा है वो कि मुझे रहने की जगह चाहिए, और लोगों ने उस पर तरस नहीं खाया, बिल्कुल तरस नहीं आया लोगों पे। दिल इतने कठोर हो चुके थे लोगों के। मे बी ये शैतान ना चाहता हो कि यीशु मसीह दुनिया में आए, लोगों का दिल उसने कठोर कर दिया हो। फिर क्या हुआ कि उनको एक मतलब छत दे दी गई कि भाई गौशाले में ठहर जाओ। वो ठहर गए गौशाले में। अब यीशु मसीह पैदा होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम गौशाला देखते हैं, गौशाला कैसा होता है। ऐसा ही होता है जैसे हम नेटिविटी प्ले में देखते हैं, ब्यूटीफुल समथिंग लाइक दैट। क्या कभी आप किसी गांव के तबेले में गए हैं? गांव के क्या अपने शहर के तबेले में गए हैं? कैसा लगता है वहाँ पे, कैसा होता है? हर तरफ गोबर पड़ा हुआ है, जानवर बंधे हुए हैं, बकरियां, गाय, भैंस वगैरह वगैरह। क्या आप वहाँ पे चाहेंगे कि आपका बच्चा पैदा हो? अरे हमारे दर पे अगर कोई इंसान आके दरवाज़ा खटखटाए, इस हालत में हो कोई मियाँ बीवी, हम लोग बहुत आगे बढ़ के उनकी मदद करेंगे। हम उस आदमी की परेशानी समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसको अस्पताल पहुंचा दें। अगर अस्पताल रीच में नहीं है तो हम घर में उसको जगह दे देंगे और लोगों को मदद के लिए बुलाएंगे कि देखो ये परेशान है, ये कपल है, आइए इनकी मदद करें। एक ह्यूमैनिटी के तौर पे हम कर देंगे। गौशाला मिला। अब हम गौशाले को भी देखते हैं कि कितनी गंदगी है वहाँ पे, हो सकती है, पर ऑफ कोर्स बैतलहम में का तबेला था और उस ज़माने का 2000 साल पुराना है, तो इतनी साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं होती।
मेरी समझ के तो परे है कि हो सकती है, आप सोचते हो तो हो सकती है। खैर, अब हम ये बात करते हैं कि उनके पास तबेले में बैठने के लिए कुर्सी क्या पलंग भी नहीं था। तो बच्चा पैदा होने के बाद मरियम ने उसको कहाँ रखा? चरनी में रखा, जहां चारा रखा जाता था, और उसमें जो वहां पे जानवर, पालतू जानवर बंधे होते थे, उसमें वो खाना खाते थे। हाथ से नहीं खाते थे, मुंह से खाते थे। एक बच्चा पैदा होने के बाद ऐसी जगह हम रखना पसंद करेंगे अपने बच्चे को? हम तो कोशिश ये करते हैं, बच्चा पैदा हुआ था उसको प्यार भी ना करें, मतलब दिल से प्यार तो हम लगा के कर लेते हैं उसको, मगर हमारे मुंह में जर्म्स होते हैं या गंदगी होती है, वायरस होते हैं। तो कोरोना वायरस चल रहा है, जानवर से ही आया। वहाँ तो कितने सारे जानवर उस चरनी में खाना खाते थे, अपना चारा खाते थे। तो क्या वो चरनी जर्म से भरी नहीं होगी? उसमें हमारे यीशु मसीह को रखेंगे एकदम लोएस्ट पॉइंट पे, जहाँ पे जर्म्स, गंदगी, वहाँ पे हमारे यीशु मसीह को जन्म लेने का स्थान मिला, जो एक महल में पैदा हो सकता था, जो स्वर्ग का राजकुमार है, दुनिया जहां का रचयिता है। चलिए, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं मजूसियों की। मजूसी ओरिएंट से आए थे, ओरिएंट मतलब ईस्ट की तरफ से आए थे, और एक माना ये भी जाता है कि एक मजूसी इंडिया से भी गया था, क्योंकि इंडिया में गोल्ड बहुत था और इंडिया में एस्ट्रोलॉजी बहुत थी। तो वो एक मजूसी के लिए सोचा जाता कि शायद इंडिया से भी आया है, मगर इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इंडिया में थी तो वो तारा देखते हुए चल दिए। वो लोग राजा हेरोदिस के पास पहुंचे और राजा हेरोदिस को उन्होंने बताया कि हम भाई नए जो होने वाला राजा है उसकी पैदाइश पे उससे मिलने आए हैं। क्योंकि वो सोचे कि कोई राजमहल में पैदा हुआ होगा, तो ऑफकोर्स वो हेरोदिस के पास पहुंच गए, राजमहल में पहुंच गए। और हेरोदिस के दिमाग ठनका कि अगर ये पैदा हो गया तो मेरा क्या होगा। तो उसने आज्ञा दी कि बच्चों का कत्ल करो, बच्चों को मार डालो। और सपने में फरिश्ते ने आके मजूसी से बोला था दूसरी राह लेके चले जाओ, और यूसुफ को बोला अपनी बीवी और बच्चे को लेके इजिप्ट भाग जाओ। इजिप्ट भागो। जो अब यूसुफ ने अपनी वाइफ मरियम को लेके वो इजिप्ट 1000 किलोमीटर के लगभग का डिस्टेंस तय किया, जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है। वो किस तरह से मुश्किलों से, उस वक्त तो ना ट्रेन ना बस ना रिक्शा, मुश्किलों से इजिप्ट गई होगी, जहाँ पे हमारे यीशु मसीह एकदम सेफ हो गए। तो ये था एक रिक्रिएशन ऑफ फर्स्ट क्रिसमस। जितना हम ग्लैमर हम इसमें दिखता है, तो आप ही सोचिए क्या इसमें इतना ग्लैमर था? इतना ग्लैमरस क्रिसमस था? नहीं, इतना ग्लैमरस नहीं था। ये हम लोग ने बनाया है इतना ग्लैमरस क्रिसमस। बट इट इज अ सीजन टू enjoy yourself. Thank you so much. Merry Christmas and a Happy New Year. Please don't forget to like, subscribe, share and comment. God bless you.